भारत सरकार एक नई नेशनल स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी फाइनलाइज करने की प्रक्रिया में है ताकि एग्जिस्टिंग 2019 के गाइडलाइंस को बदलकर इंडस्ट्री के बदलते माहौल के अनुरूप बनाया जा सके। यह नई पॉलिसी डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन की ज़रूरतों और ग्लोबल नेट ज़ीरो कमिटमेंट्स से अलाइन करेगी, जिससे स्टील स्क्रैप को प्रभावी रूप से रिसाइकल और रीयूज़ किया जा सकेगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के जॉइंट सेक्रेटरी DN पांडे ने 13वीं इंटरनेशनल मटेरियल रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस में बताया कि पॉलिसी के नए दिशा निर्देश अगले 2 महीने के भीतर तैयार हो सकते हैं। भारत में फेरस स्क्रैप का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि स्टील सेक्टर में बड़े पैमाने पर कैपेसिटी एक्सपेंशन जारी हैं। जल्द ही स्क्रैप अवेलेबिलिटी भी लगभग 36 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। नई स्क्रैप पॉलिसी का लक्ष्य होगा रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना, स्क्रैप की उपलब्धता को साइंटिफिक ढंग से बढ़ाना और लो कार्बन स्टील मेकिंग जैसे तरीकों के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई सुनिश्चित कराना। इस कदम से स्टील इंडस्ट्री की सर्कुलर इकोनॉमी को बल मिलेगा और रिसोर्स एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ग्रीन स्टील ट्रांजिशन के ही मद्देनज़र इंडियन स्टील इंडस्ट्री ने यूनियन बजट 2026-27 के लिए सरकार से स्टील स्क्रैप के उपयोग को बढ़ावा देने की मांग रखी है। इस बजट विश लिस्ट में इंडियन स्टील एसोसिएशन ने कहा है कि स्क्रैप के व्यापक उपयोग से स्टील मेकिंग की सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी और कार्बन एमिशंस कम होंगे, जिससे इंडस्ट्री का पर्यावरणीय फुटप्रिंट घटेगा। इसके अलावा इंडस्ट्री ने सुझाव दिया है कि GST के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को पूरी स्टील स्क्रैप सप्लाई चेन पर लागू किया जाए ताकि कंप्लायंस आसान हो, टैक्स लीकेजेस कम हो और व्यापार करने की प्रक्रिया सरल बने। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्रीन स्टील में ट्रांजिशन धीरे धीरे होगा क्योंकि कैपिटल और तकनीकी कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन रिन्यूएबल पावर, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और स्क्रैप के मिश्रित उपयोग से एमिशंस में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है। इंडस्ट्री ने बजट में रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज और सर्कुलर इकोनॉमी मेजर्स को भी समर्थन देने की अपील की है ताकि भविष्य में सस्टेनेबल स्टील प्रोडक्शन को बल मिल सके।